अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। गाज़ा और इसराइल के बीच में ट्रूस इस वक्त जारी है, 7वां दिन हो गया है और बहुत खुशाइन बात है कि गाज़ा के लोगों को इस वक्त एक रेस्पाइट मिला हुआ है। जो डेली उनके ऊपर बॉम्बिंग हो रही थी, उनके लोग शहीद हो रहे थे और बेशुमार उनके जो गाज़ा स्ट्रिप के अंदर तबाही मच रही थी डेली बेसिस के ऊपर, उसके अंदर कुछ रेस्पाइट आया। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जो कि आज ही के दिन, फ्राइडे के दिन, आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय शिप्स का जो है वो आने वाला है, पहुंचने वाला है गाज़ा के समंदर के ऊपर। और ये वही लोग हैं जिन्होंने 2010 में मावी मरमारा के नाम से एक शिप फोटीला उन्होंने लेकर आए थे टर्की से यहाँ पर। और अगर आपको याद हो तो उस फोटीला के ऊपर इज़राइल ने हमला किया था और उस वक्त 3-4 जो टर्किश पीपल हैं उस फोटीला के अंदर वो शहीद भी हो गए थे, ज़ख्मी भी हुए थे कुछ लोग, और बहुत बड़ा इशू बना था। तो अब क्योंकि गाज़ा और के लोगों के ऊपर इस कदर जो है बेईमाना उनके ऊपर हमले जो इज़राइल की तरफ से हुए हैं, और पूरा 1.5 महीने से ज़्यादा, अब तो 2 महीने होने को आ रहे हैं कि ये सिलसिला जारी है। तो दुनिया भर के जो लोग हैं, दुनिया भर के जो कौमें हैं, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम कौमें भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा खफा हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस बात पे के ऊपर कि इंसानियत के इस एक सेक्शन के साथ क्या आखिर हम सलूक करें और क्या हम साबित करें कि इंसानियत की जो रूह है वो क्या मर चुकी है और कोई जो है वो गाज़ा की मदद करने वाला कोई दुनिया में रहा ही नहीं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। तो इस सब जज्बात के अंदर आकर के ये एक उन्हीं लोगों ने दोबारा से जिन्होंने पहले मावी मरमारा के नाम से फोटीला चलाया था, उन्हीं लोगों ने दोबारा से ये एक मुहिम चलाई कि क्यों ना हम सब मिल कर के अपनी शिप्स लेकर आएँ जिनके अंदर हम फूड और मेडिसन और इस तरह की मुख्तलिफ एड्स जो है वो लेकर के गाज़ा के साहिल के ऊपर लेकर चलें। तो ये मुहिम बड़ी होते होते इतनी बड़ी हो गई कि इस वक्त 1000 शिप्स जो हैं वो तैयार खड़ी हैं टर्की के साहिल के ऊपर और वहाँ से रवाना होने के लिए और गाज़ा के साहिल पर पहुँचने के लिए। और इनका जो स्लोगन है, जो इनका लोगो है, वो क्या है कि आवर रूट इज़ गाज़ा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। ये इन्होंने अपना स्लोगन बनाया हुआ कि आवर रूट इज़ गाज़ा एंड आवर लोड इज़ गुडनेस। यानी हम गाज़ा की तरफ जा रहे हैं और हमारे पास सिर्फ अच्छी चीज़ों के सिवाय कुछ नहीं। यानी हम कोई वेपन्स नहीं लेकर आ रहे, कोई बॉम्ब्स नहीं लेकर आ रहे, बल्कि हम फूड लेकर आ रहे हैं, मेडिसिन लेकर आ रहे हैं, ताकि उन गाज़ा के जो लोग हैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प जो कि मुमकिन है वो हम कर सकें। 1000 बोट्स का ये कॉन्वॉय होगा, ये फोटीला होगा और इसके अंदर 4500 अफराद होंगे। और ये 4500 जो अफराद हैं ये 40 मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के सिटीजन्स होंगे। यानी ये एक बहुत ही मुकम्मल, एक भरपूर किस्म का जो है आप समझ लें कि एक मुहिम है। इसमें वेस्टर्न ममालिक के लोग भी होंगे, इसमें यूरोप के लोग भी होंगे और मुसलमान कंट्रीज़ के लोग भी होंगे। और ये एक पुरअमन कॉन्वॉय जो चला हुआ आ रहा होगा। तो इज़राइल के पास कोई वजह नहीं होगी, कोई उसके पास लेजिटिमेट रीज़न नहीं होगा कि वो इनके ऊपर हमला कर सके या इनका रास्ता रोक सके। इन्हीं जो 1000 बोट्स हैं उसके बीच में 313 बोट्स सिर्फ जो हैं वो रशियन एक्टिविस्ट की बोट्स हैं और 104 जो बोट्स हैं वो स्पेनिश एक्टिविस्ट की बोट्स हैं। और आपको मैं याद दिला दूं कि स्पेन का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने पिछले 1-2 दिन पहले ही बहुत ज़्यादा यानी गाज़ा के हक़ में बयानात दिए हैं और फ़लस्तीन के हक़ में बयानात दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम जो है हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते जो जुल्म गाज़ा के ऊपर हो रहा है, और हम चाहते हैं कि 2 स्टेट सलूशन के तहत ये मामले को हल किया जाए। यानी एक यूरोपियन नेशन होने के बावजूद स्पेन ने ये कदम उठाया है और आज आप देख रहे हैं कि उसकी 104 शिप्स जो हैं वो इस फोटीला के अंदर शामिल हो जाएंगी। यानी आप कंपेयर करें कि 2010 में 1 या 2 शिप्स थी जो फोटीला के अंदर आ रही थी और इस दफ़ा 1000 शिप्स जो हैं वो उसका कारवान अभी वहाँ से चल पड़ा है। 12 शिप्स इसके अंदर जो हैं वो टर्किश होंगी
और इसके अलावा दुनिया भर से और मुख्तलिफ़ लोगों की भी शिप्स इसके अंदर होंगी, और इवन इसके अंदर एंटी ज़ायनिस्ट ज्यूज़ की भी बहुत बड़ी तादाद होगी, बिकॉज़ ये एंटी ज़ायनिस्ट ज्यूज़ वो यहूदी लोग हैं जो कि इस जेनोसाइड के ऊपर बिलीव नहीं करते। वो इस बात पे बिलीव नहीं करते कि वेस्ट बैंक और गाज़ा के ऊपर मज़ालिम ढाई जाए और उन लोगों का जेनोसाइड किया जाए और उनकी जो फ्रीडम और उनके जो हकूक़ हैं वो उनसे छीन कर इस तरह से रखे जाएं। सो ये सब कुछ वहाँ पे अब कल आज के दिन यानी फ्राइडे के दिन होने वाला है। ये जो कारवान है ये सबसे पहले साइप्रस में आके रुकेगा, जो कि मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक आइलैंड नेशन है, और उसके बाद वो कुछ देर के बाद वहाँ से फिर वो कारवान चलेगा और इज़राइल के जो पोर्ट जो अशदूद इज़राइल की पोर्ट सिटी है वहाँ पर आकर के ये कारवान पहले रुकेगा। यानी ये जो रिलीफ़ का सामान और मेडिसिन वगैरह ये लोग लेकर आ रहे हैं ये डायरेक्टली गाज़ा में वो लेकर नहीं आएंगे, बल्कि पहले वो अशदूद जो इज़राइल का पोर्ट सिटी है वहाँ पर ये रुकेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि ये अशदूद में क्यों रुक रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें भी उनका एक मकासद है। पहले मैं आपसे ये न्यूज़ शेयर कर रही हूँ एक दो जगह से कि 1000 बोट्स टू लीव टर्की फॉर गाज़ा वाटर्स इन न्यू फ्रीडम फ्लोटीला। और एक और जगह से मैं ये न्यूज़ शेयर कर रही हूँ कि मावी मरमारा के साथ जो 2010 में हुआ था, बहुत सारे हल्के जो हैं वो इस खौफ का इजहार कर रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह से कहीं इज़राइल इस फ्लोटीला के ऊपर भी क्या हमला तो नहीं कर देगा और क्या वो इन लोगों को भी ज़ख्मी करेगा या इनका भी रास्ता रोकने की कोशिश तो नहीं करेगा। सो इस तरह की अप्रीहेंशंस इस वक्त चल रही हैं, लोगों के बीच में हैं। लेकिन आप देखें कि वो लोग जो कि इन फ्लोटीला में आ रहे हैं, और ये भी खबर है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिलीज़ और बच्चों को भी इस फ्लोटीला के अंदर लेकर आ रहे हैं, यानी कि वो अपनी जानों की परवाह किए बगैर एक बहुत बड़े मकसद को अपने सामने रखते हुए कि गाज़ा के जो लोग हैं, जो मज़लूम हैं, जिनके ऊपर दिन रात बॉम्बिंग की गई है, जिनका फूड, जिनका फ्यूल, जिनका पानी, हर चीज़ रोक दिया गया, उनकी मदद को पहुंचा जाए। सो इस सब में आप देख रहे हैं कि ये पूरी इस तरह की बंदोबस्त ये करके आ रहे हैं कि इज़राइल के पास कोई वजह ही ना रहे और कोई जवाज़ ना रहे कि वो इस फ्लोटीला का रास्ता रोके या इनके ऊपर कोई हमला करे। ये मैं आपको एक और जगह से शेयर कर रही हूँ। 1000 बोट्स सेट टू लीव टर्की फॉर गाज़ा इन द न्यू फ्रीडम फ्लोटीला। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्लोटीला का पोर्ट ऑफ अशदूद के ऊपर रुकने की वजह क्या है कि इन लोगों ने ये बोला है कि हम जो इज़राइल के अंदर ट्रेड आती है डेली बेसिस पे और वो बहुत ज़्यादा उसकी तादाद जो है वो अशदूद के पोर्ट से ही इज़राइल के अंदर दाखिल होती है, तो हम उसका रास्ता रोकेंगे पहले। यानी 1000 शिप्स की एक दीवार बन जाएगी अशदूद पोर्ट के बाहर, जो कि बाहर से आने वाली शिप्स जो ट्रेड शिप्स हैं जो कि इज़राइल को रोज़ाना फ्यूल पहुँचा रही हैं, इज़राइल को रोज़ाना खाने की चीज़ें पहुंचा रही हैं, वेपन्स पहुंचा रही हैं, उनका रास्ता वो रोकेंगे। और उनका इरादा है कि 1 हफ्ते से 10 दिन तक के लिए वो वहाँ खड़ी रहेंगी और इज़राइल की ट्रेड को ब्लॉक करके रखेंगी, और उसके बाद एक एक करके वो वहाँ से गाज़ा पहुँचेंगी और गाज़ा में उनको जो एड और मेडिसन और वगैरह जो भी चीज़ वो उनके लिए लेकर आई हैं तहफ़ वो उनको देंगे। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो मुंतज़मीन है इस फ्लोटीला के, उनका ये कहना है कि हम अपने साथ बिल्कुल भी कोई वेपन नहीं लेकर आ रहे हैं और हमारे पास यहाँ तक कि बंदूक तो छोड़ दें, कोई पॉकेट नाइफ़ भी हमारे पास किसी के पास नहीं होगी। यानी उन्होंने साफ साफ ये तो बता दिया है ताकि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पता चल जाए कि ये एक पुरअमन काफ़िला है और ये एक इंसानी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर यहाँ पर आ रहा है, और वो सिर्फ़ अगर जो भी वो कार्रवाई करेगा वो सिर्फ इसलिए करेगा कि इज़राइल जो है वो इस बॉम्बिंग से बाज रहे और गाज़ा के लोगों की मदद की जाए। तो आपको थोड़ा सा मैं इसमें ये एम्फसाइज़ करना चाह रही हूँ इस बात को कि एक तरफ से तो मुसलमान कंट्रीज़ की तरफ से एक आप समझ लें कि घेरा तंग कर दिया गया है। इजिप्ट ने भी अपनी बैटल रेडीनेस का सबूत दे दिया, जॉर्डन ने भी अपना बता दिया कि हमारे भी टैंक्स तैयार खड़े हैं, रशिया की भी जो फोर्सेस हैं वो बिल्कुल गोलान हाइट्स के ऊपर आकर के खड़ी हो गई हैं, सऊदी
सऊदी अरब भी जो है वो ललकार रहा है इस वक्त इसराइल को कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन से कम किसी बात पर नहीं मानेंगे। और ये सब जब के हो रहा है और ट्रूस इस वक्त इस तरह का है कि आप समझ लें कि इसराइल की शिकस्त जो हो रही थी उसको डेली बेसिस पे जो हमास के हाथों शिकस्त का सामना था, उससे बचने के लिए उसने इस ट्रूस के ऊपर हामी भरी है। अदरवाइज़ अगर वो जीत रहा होता तो वो कभी भी इस ट्रूस की तरफ नहीं आता। तो इस सिचुएशन में जबकि इसराइल अपने आप को चारों तरफ से कॉर्नर्ड समझ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा 1000 शिप्स का जो कॉन्वॉय और फ्लोटीला यहाँ आ रहा है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनने लगी है आज। और डेफिनेटली सारी दुनिया की मीडिया का भी इस तरफ फोकस होगा फ्राइडे के दिन, और आप सब लोग भी इस पे नज़र रखिएगा कि किस तरह ये सिचुएशन आगे बढ़ती है।